Hello everyone, I पूजा शर्मा वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस के अंदर साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज प्लांट टिश्यूज। ओके, प्लांट टिश्यूज के बारे में देखते हैं व्हाट आर प्लांट टिश्यूज। सबसे पहले वही हमारा टिश्यूज क्या होते हैं जो कि मैं आपको बार बार रिकॉल करा रही हूँ। क्या है टिश्यूज? A group of cell that perform specialized function is known as tissue. Okay, tissues दो टाइप के हमारे पास में, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, उसमें से एनिमल टिश्यू हम पढ़ चुके हैं, आज बारी है प्लांट टिश्यूज की। तो देखते हैं प्लांट टिश्यूज क्या हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव, दे आर स्टेशनरी। प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं, ये क्या है? स्टेशनरी हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव। अब देखो स्टेशनरी है, इसका मतलब उन्हें एक जगह पे खड़े रहना है, तो एक जगह पे खड़े रहने के लिए उन्हें क्या चाहिए? सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए प्लांट टिश्यूज ज्यादातर सपोर्टिव टाइप के टिश्यूज होते हैं। ओके, विच प्रोवाइड देम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो कि उन्हें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड। ज्यादातर टिश्यूज कैसे हैं? डेड टिश्यूज होते हैं ज्यादातर। क्यों होते हैं? एज दे कैन प्रोवाइड बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देन द लाइव वंस। क्योंकि वो क्या करते हैं? लाइव वाले जो टिश्यूज हैं उनसे ज्यादा अच्छी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो ये जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करा रहे हैं, ये लाइव वालों से ज्यादा है। ओके ना, इसीलिए डेड टिश्यूज यहाँ ज्यादा होते हैं। एंड नीड लेस मेंटेनेंस, ऑल्सो उन्हें लेस मेंटेनेंस की जरूरत है। लाइव टिश्यू ज्यादा होंगे तो क्या होगा? देखो लिविंग है, ऑक्सीजन की सप्लाई दो, फूड की सप्लाई दो, वाटर की सप्लाई दो, मेंटेनेंस काफी होता है। बट यहाँ देखो डेड है, डेड है तो उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर टिश्यूज क्या हैं? डेड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सम ऑफ द प्लांट टिश्यूज कीप ऑन डिवाइडिंग। कुछ प्लांट टिश्यूज डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है ना, पूरे लाइफ टाइम डिवाइड होते हैं, थ्रू आउट द प्लांट लाइफ। प्लांट की लाइफ तक वो डिवाइड होते रहते हैं और उन्हें हम क्या, वो क्या है? लिविंग टिश्यूज है। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स, और ये सर्टेन रीजन्स में पाए जाते हैं। लेकिन देखो मेन क्या है? डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होने का मतलब क्या है? दे आर लिविंग सेल्स, लिविंग टिश्यूज हैं। लिविंग ही डिवाइड होते हैं, डेड वाले डिवाइड नहीं होते हैं। देन देखिए हमारे पास में टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज के बारे में देखते हैं क्या है। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, टिश्यूज की डिवाइडिंग कैपेसिटी पे बेस्ड है, ठीक है ना, कि कितना डिवाइड करेंगे या डिवाइड ही नहीं करेंगे, उस बेसिस पे इसे क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज। अब प्लांट टिश्यूज कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं? ग्रोइंग और मैरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, दो तरीके के होते हैं, ग्रोइंग या फिर परमानेंट। अब जो ग्रोइंग है हमें समझ आ रहा है, लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं, लगातार डिवाइड होंगे। एंड परमानेंट, परमानेंट क्या है? एक ही जगह पे रह जाते हैं, लाइक अब उसके आगे डिवीजन नहीं होगा, कुछ ही लिमिट तक उनका डिवीजन होता है, उसके बाद में परमानेंट हो जाते हैं। परमानेंट होने का मतलब है कि आगे वो ग्रोथ नहीं करेंगे। ग्रोइंग को हम मैरिस्टेमेटिक भी कहते हैं। तो आपसे जब भी हम मैरिस्टेमेटिक वर्ड सुनेंगे तो मैरिस्टेमेटिक का नाम सीधा क्या है? ग्रोइंग टिश्यू, जो लगातार क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं, लगातार डिवाइड होते रहते हैं, दे आर नोन एज मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, विच हैव फर्दर सब डिविजन्स, जिनके और भी सब डिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या हमारी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज हैं। ये रहा आपके सामने पूरा फ्लो चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, कौन से? प्लांट टिश्यूज। देखिए प्लांट टिश्यूज को कैसे क्लासिफाई किया है? मैरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, दो तरीके के हैं, पहला मैरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट है। ठीक है, मैरिस्टेमेटिक लगातार ग्रो कर रहे हैं, और परमानेंट जिन्होंने ग्रो करना अब बंद कर दिया है। ठीक है, मैरिस्टेमेटिक में तीन है आपके सामने, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। ये रहा आपका कॉलम मैरिस्टेमेटिक के लिए। ओके, मैरिस्टेमेटिक थ्री टाइप्स के ही होते हैं, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी, तीन तरीके के आपके पास मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। देन परमानेंट टिश्यू की बात करें तो दो पार्ट में है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल टाइप एंड कॉम्प्लेक्स टाइप। फर्दर वो डिवाइडेड हैं, देखिए इसमें तो यही खत्म हो गया,
ठीक है ना, यही खत्म हो गया, लेकिन यहाँ बात अभी खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ेगी। सिंपल वाले जो है 4 टाइप के हैं। पहला है आपका पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा, देन प्रोटेक्टिव टिश्यू, यानी कि 4 तरीके के सिंपल टिश्यूज पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। ओके, देन देखिए सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वाले में देखते हैं आपके पास में फ्लोएम एंड जाइलम, 2 तरीके के टिश्यूज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट जो है आपके फिंगर टिप्स पे ये रहना चाहिए। अगर ये फ्लो चार्ट आपके फिंगर टिप्स पे है तो इस टॉपिक में आपको कोई मात नहीं दे सकता है। ठीक है, फिर से देखते हैं प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में 3 है, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी, एंड परमानेंट के अंदर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। फर्दर सिंपल के 4 टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव, एंड कॉम्प्लेक्स इज ऑफ 2 टाइप, फ्लोएम एंड जाइलम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, दैट व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने पहले ही कहा था लगातार ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज इनका नाम ही क्या है, ग्रोइंग टिश्यूज हैं। इट मींस लगातार इनकी सेल्स डिवाइड होती रहेंगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, सेल्स इन दीज टिश्यू कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। इनकी जो सेल्स है टिश्यूज की लगातार डिवाइड होंगी और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। क्या डेड सेल ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है। जो डेड सेल्स है वो डिवाइड नहीं होती, तो न्यू सेल्स बनाने का तो सवाल ही नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक क्या है, लिविंग है, लगातार ग्रो कर रही है, इसीलिए कैसी है ये, लिविंग होती हैं। देन देखिए हमारे पास मेरिस्टेमेटिक के भी टाइप्स हैं। First is apical meristematic tissue, then intercalary meristematic tissue and lateral meristematic tissue। ठीक है, 3 तरह के हमारे पास में meristematic यानी growing tissues प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। ओके, अब ये आपके पास में डायग्राम है। इस डायग्राम से आप देखिए कि इनकी पोजीशन क्या होती है। एपिकल वाला देखिए सबसे ऊपर यहाँ प्रेजेंट है, इट मींस एपिकल जो है वो टिप पे प्रेजेंट होता है, यानी लेंथ इंक्रीज करने का काम करेगा। ओके, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी यहाँ बीच में प्रेजेंट है। बीच में प्रेजेंट होने का मतलब है जो स्टेम है उसकी बीच में से ग्रोथ करता है। ठीक है, एपिकल वाला ऊपर से ग्रोथ करेगा एंड इंटरकैलरी वाला बीच से। एंड देखिए लैटरल वाला यहाँ आपको साइड में नजर आ रहा है। तो लैटरल साइड में नजर आने का क्या मतलब है कि वो विड्थ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखिए वापस देखिए, एपिकल वाला ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, इंटरकैलरी वाला बीच से ग्रोथ करेगा, एंड जो लैटरल वाला है ये क्या करेगा, विड्थ को इंक्रीज करेगा, यानी साइड में ये ग्रोथ करता है। तो 1 बाय 1 इनके बारे में देखते हैं हम, ये क्या है। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये क्या है देखते हैं। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीजेस द लेंथ। कहाँ प्रेजेंट है? स्टेम और रूट के टिप पार्ट पे ये प्रेजेंट होते हैं। टिप पार्ट पे प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, लेंथ इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ग्रोथ के लिए मेनली यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेदर इट इज ऑफ रूट्स और इट इज ऑफ स्टेम, दोनों की ही ग्रोथ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। दोनों के टिप पार्ट पे एपिकल प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा है जो रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती है पेनिट्रेट करती हुई, किसे, सॉइल को पेनिट्रेट करती हुई जब ग्रो करती है तो फंक्शन एपिकल का ही है। एंड देन क्या, आपका जो स्टेम है वो जब ग्रो करता है, आपका प्लांट जो है वो हाइट में बड़ा होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, देन सेकंड इज लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैम्बियम भी कहा जाता है। ओके, अब लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है देखते हैं। इट इज प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, बार्क के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। अब बार्क क्या है, बार्क इज द ब्राउन कवर ऑफ द ट्रीज। ट्रीज जो है उनके ट्रंक जो होता है, उनका स्टेम होता है, उसके साइड में आपने ब्राउन कलर की कवरिंग देखी होगी। ये ब्राउन कलर की कवरिंग ही क्या है, आपकी बार्क होती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पेड़ की छाल जो होती है उसे हम बार्क कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन गर्थ ऑफ ट्रंक। प्रेजेंट का है, बार्क के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, पहले वाला जो घेरा है वो बार्क का है और उसके अंदर क्या है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। It is responsible for growth of girth of trunk.
ट्रंक यानी कि आपका स्टेम, मेन स्टेम जो है आपके ट्री का उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रंक क्या है, आपका जो मेन स्टेम है, जो बड़ा वाला पार्ट है मेन स्टेम, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। एंड गिर्थ, गिर्थ मीन्स विड्थ, गिर्थ इज विड्थ एंड ट्रंक मीन्स स्टेम। कौन सा स्टेम, मेन स्टेम, मेन स्टेम को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। गिर्थ मीन्स उसकी विड्थ के अंदर क्या करता है, वो इंक्रीमेंट करता है। तो लैटरल वाला कहाँ प्रेजेंट हो गया, बीनीथ द बार्क, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन गर्थ ऑफ ट्रंक, यानी विड्थ ऑफ मेन स्टेम, मेन स्टेम की विड्थ को बढ़ाने का काम ये करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के बेस पे या फिर इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है। अब ये नोड और इंटरनोड क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए आपका स्टेम है, ओके। इस स्टेम में आपने देखा होगा शुगर केन का अगर आप प्लांट ऑब्जर्व करें तो उसमें इस तरीके से नोड्स बनी हुई होती हैं। एंड नॉट्स के जो बीच वाला पार्ट होता है, नॉट्स के बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम इंटरनोड कहते हैं, ओके। इसे हम इंटरनोड कहते हैं और ये क्या है, आपकी नोड्स हैं। अभी जो नोड्स हैं इनके बीच के अंदर इंटरनोड्स में क्या होता है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है और क्या करेगा यहाँ पे, इंटरनोड्स की लेंथ को इंक्रीज करता है। कैसे, देखिए, इट इंक्रीजेज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, दो नोड्स के बीच की लेंथ को इंक्रीज करता है। कैसे, देखिए यहाँ ये प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे जब ग्रोथ करेगा तो एक नोड दूसरी नोड से ज्यादा डिस्टेंस पे चली जाएगी। तो जब पहले आप देखेंगे कुछ दिनों बाद में तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, यानी दो नोड के बीच में कुछ डिफरेंस आया, पहले से कुछ डिफरेंस यहाँ पे आया है। एंड देन आप फिर थोड़े दिन बाद ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि और ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए पहले क्या था, नॉट के बीच में डिस्टेंस कम था, अब नॉट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा और फिर और ज्यादा बढ़ गया। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है इस इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ओके। वापस देखिए एपिकल वाला कहां प्रेजेंट है, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम एंड रूट की ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट है। इंक्रीजेस द लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करता है, रूट की भी एज वेल एज स्टेम की भी। लैटरल वाला देखिए बीनीथ द बार्क प्रेजेंट है, ये बार्क के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन गर्थ ऑफ ट्रंक, ट्रंक जो है यानी आपका जो मेन स्टेम है उसकी विड्थ को इंक्रीज करने का काम ये करेगा। देन आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है। एंड लीफ बेस, लीफ बेस है जहां से ब्रांचिंग निकलती है वहां ये प्रेजेंट होता है। ब्रांचेस या फिर लीफ का फॉर्मेशन जो है इसके हाथ में होता है, ओके। एंड देन साथ में क्या कर रहा है ये, इट इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉड, दो नॉड के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इंटरनॉड्स, इंटरनॉड्स की लेंथ को इंक्रीज करते हुए, ओके। तो ये हमारा मेरिस्टेमेटिक वाला कंप्लीट हो चुका है। परमानेंट टिश्यूज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।